अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रेजेंट यूजेस से रिलेटेड। सो टुडे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज क्लासिफाइड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1988 प्रेजेंट द फॉलोइंग अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन। अब जो आज की गवर्नमेंट खर्चे करती है उन्हें कई सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कई सारे तरीके हैं। अब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 1988 की, उसमें प्रेजेंट करें कुछ अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशंस, जिसमें कि सबसे पहला आता है फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। अगर हम बात करें नेशनल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो तीन तरीके के कैटेगराइज किए जा सकते हैं, जिसमें पहला आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और फिर तीसरा हमारे पास आता है ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ये क्या होते हैं तो एक एक करके समझते हैं ज़रा। अगर गवर्नमेंट खर्चे कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने पर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? मार्केट में कंज्यूमर्स उसको परचेज करेंगे, तो ये जो एक्सपेंडिचर हुआ ये हुआ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लाइक रोड्स बनवाने हैं, पोर्ट्स बनवाने हैं, एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, डैम्स बनवा रहे हैं, तो ये खर्चा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसफर पेमेंट्स, और ये हम लोग पढ़ चुके थे एक बार। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जिससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, पेनल्टीज, फाइन्स, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है। सो नेशनल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, तीन तरीके के पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मींस तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहला कंजप्शन, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा ट्रांसफर पेमेंट्स। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है फॉर गवर्नमेंट बजटिंग पर्पस। इट इज़ क्लासिफाइड बाई इकोनॉमिक टाइप एंड फंक्शनल टाइप। अब इकोनॉमिक का मतलब जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो, जो मनी से रिलेटेड हो। सो मॉनेटरी टाइप क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है? वेजेस एंड सैलरीज, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट, सब्सिडीज एंड ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर्स। तो जो भी मॉनेटरी टर्म्स में पैसे में खर्चे होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड होते हैं जो भी, तो उन्हें किस में क्लासीफाई किया जाता है? इकोनॉमिक टाइप में। दूसरा होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर फंक्शनल टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की अलग मिनिस्ट्री है, डिफेंस की अलग है, एजुकेशन की मिनिस्ट्री अलग है, हेल्थ की अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग है। तो ये क्या कर रहे हैं? फंक्शंस अपने अपने मेंटेन करते हैं, फंक्शंस अपने अपने परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था, बस ध्यान रखना। नेशनल अकाउंटिंग की तरफ से तीन होंगे, कौन कौन से? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। फिर गवर्नमेंट बजटिंग पर्पस के तरफ से दो होंगे, इकोनॉमिक टाइप एंड फंक्शनल टाइप। इकोनॉमिक के अंदर क्या आते हैं ये ध्यान रखना, दो तीन नाम ध्यान रख लेना और अदर्स लगा देना, और फंक्शनल में भी बस दो तीन नाम ध्यान रखना। बेसिकली ये मिनिस्ट्रीज के नाम है। ठीक है, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। ठीक है, ये तीन चार नाम याद रख लेना, बस बहुत है। इनॉर्मस वेरिएशंस में बी नोटेड इन बजटिंग क्लासिफिकेशन अमंग कंट्रीज। अब ये जो हमारी वर्ल्ड रिपोर्ट थी ना, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए तो थी नहीं। इन्होंने क्या करा था, बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज बताए थे, जिसमें से दो जो इंपॉर्टेंट थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं बजटिंग क्लासिफिकेशन में अलग अलग कंट्रीज़ में, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए तो बनाया नहीं था। अब कंट्री अपने तरफ से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि करंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। करंट एक्सपेंडिचर जो कि रिकरिंग नेचर के होते हैं, 1 ईयर में उसके जो भी बेनिफिट होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, तो उनको हम करंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो खर्चे नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जिनका बेनिफिट आगे आने वाले सालों तक हम लोगों को मिलता रहेगा, उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। In India, the current expenditure is known as revenue expenditure and capital expenditure is capital expenditure। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हमारे करंट हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, कैपिटल को तो कैपिटल बोलते ही हैं। So public expenditure in India is also divided into plan and non-plan expenditure. Each of them is further divided into revenue and कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इंडिया में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, कुछ प्लान्ड होते हैं, कुछ नॉन प्लान्ड होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, शायद आपको ध्यान हो। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है? जो गवर्नमेंट अपने बजट्स में प्रिपेयर करती है, जैसे कि अभी बजट आया 1 फरवरी को, तो गवर्नमेंट ने बताया कि हम ये खर्चा करने वाले हैं। अब अगर बाई चांस मान लो कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, जैसे कि कोरोना वायरस पिछले साल आया था, खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी इस तरीके की इमरजेंसी आ जाती है जो कि गवर्नमेंट ने प्लान नहीं करी है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ईच ऑफ देम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, मींस प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर भी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर भी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं।
Another way of classifying public expenditure is to divide them into developmental and non-developmental classifications. यानी कि अगर हम चाहें तो इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के अंदर एक और वे हो सकता है कि जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको 2 कैटेगरीज में और डिवाइड कर दो, जो कि क्या है, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या होंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिससे कंट्री का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वो क्या होंगे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, वॉर में किसी कंट्री का फ़ायदा नहीं होता है, तो वॉर से जितना दूर रहे उतना बेटर है कंट्री के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। ठीक है। In India, the revenue capital classification of the government expenditure has acquired a greater importance since the passing of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003। अब इंडिया के अंदर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पाई थी, मतलब कि इसी को मेन क्लासिफिकेशन माना जाता है इंडिया के अंदर जब से फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में FRBM एक्ट बोलते हैं, वो पास हुआ था। और ये पास कब हुआ था, 2003 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है कैनन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है पूरे तरीके से समाप्त। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 जो कि है सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। अब एक बात तो क्लियर है ही कि गवर्नमेंट जो है वो खर्चे कहाँ से करती है, पब्लिक रेवेन्यू से। अभी हमने क्या पढ़ा, पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ लिए सारे। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए पैसा आता कहाँ से, पब्लिक रेवेन्यू से। तो पब्लिक रेवेन्यूज़ के सोर्सेस क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इसके नोट्स अभी बने नहीं हैं, तो अगर नोट्स बन गए तो वीडियो आएगी, नहीं बने तो नहीं आएगी। मजाक कर रहा हूँ, वीडियो आएगी, जल्दी आएगी। ठीक है। और इसके नोट्स जो, हाँ मैंने एक चीज़ बताई थी, जो फ्लो चार्ट बोल रहा था ना मैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको फ्लो चार्ट के बेसिस पर नोट कर लेना। और आप अगर टेलीग्राम चैनल पे, हाँ आपने अगर लास्ट वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि हमने एक नया टेलीग्राम चैनल बना लिया है और उस पर पब्लिक जो हमारा ये सब्जेक्ट है ना, पब्लिक फाइनेंस के MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं क्विज मोड में, जहाँ पे आप आंसर दोगे तो आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं स्पार्कल्स वगैरह मिलेंगे। और अगर आप गलत दोगे तो आपका फ़ोन वाइब्रेट हो जाएगा, बुरी तरीके से फट जाएगा एकदम से। मज़ाक कर रहा हूँ, वाइब्रेट होगा अगर आपने गलत दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, हमारा ग्रुप अलग है, ये चैनल अलग है। ठीक है, और इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए, फ़ायदा हो जाए। हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। चलो भाई, इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए बाय बाय।